नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी गोलगप्पा खाने के फायदे और नुकसान के बारे में। गोलगप्पा शब्द सुनते ही आपके मन में कहें तो लड्डू फूटे होंगे, यानी कि जीभ पे पानी आया होगा, क्योंकि सभी को पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज हम जानेंगे कि गोलगप्पा खाने का सही समय क्या है, गोलगप्पा खाने से क्या फ़ायदा होता है, यानी कि अगर कैसा गोलगप्पा आप खाएंगे तो फ़ायदा करेगा, और इसके नुकसान क्या होते हैं और क्यों नुकसान होते हैं, कौन सा गोलगप्पा खाएंगे तो नुकसान होता है, ये पूर्णतः इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे गोलगप्पे की हिस्ट्री क्या है, यानी कि गोलगप्पे को सबसे पहले कैसे स्टार्ट किया गया, कौन खाया और किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए और आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको गोलगप्पा पसंद है या नहीं है। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गोलगप्पे की हिस्ट्री को। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको गोलगप्पे पसंद हैं तो। एक समय शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली और यूपी में हैजा फैला था। आप सभी हैजा बीमारी के बारे में सुने होंगे। उसमें गांव का गांव समाप्त हो जाता था, इतने लोग बीमार पड़ते थे और जान जाती थी उनकी। हैजा एक ऐसी बीमारी थी जो गंदा पानी पीने से फैलती थी। तब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया और सभी को पानी उबाल कर पीने की सलाह दी जा रही थी। लेकिन उबला हुआ पानी पीने में बहुत बेस्वाद लगता था और उसे ही स्वाद देने के लिए पानी में मसाले डाले गए, मीठा डाला गया और खट्टा इत्यादि डाल करके उसे पीने लायक बनाया गया। यहीं से पानी पूरी का इजाद हुआ। ये भी कहा जाता था कि अगर पानी के अंदर आप तरह तरह के मसाले डाल करके पिएंगे तो शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, बीमारियां हैं, वे सब मर जाएंगी। यही वजह थी कि पानी में हींग, धनिया डालने लग गए लोग। इसके बाद उस पानी को खाली पीने के बजाय उसे गोलगप्पे के अंदर भर करके खाना शुरू किया गया। यहीं से हमारे टेस्टी गोलगप्पों की शुरुआत हुई। तो ये आप सभी समझ गए हैं कि गोलगप्पे की शुरुआत कैसे हुई, हिस्ट्री रही। लेकिन बहुत कुछ अभी बताने वाले हैं हम। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है गोलगप्पा, जरूर बताइए कमेंट करके। नहीं तो वीडियो के अंत में हम अलग अलग जगहों पर किस नाम से जाना जाता है वो भी बताएंगे। आइए जानते हैं गोलगप्पे खाने के सबसे पहले अब तो फायदों के बारे में। जी हाँ, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि गोलगप्पे में धनिए, पुदीने की चटनी, कच्चा आम मिलाया जाता है और साथ ही साथ हींग की भी भीनी भीनी खुशबू उसमें होती है। तो उसके पानी में जाने अनजाने ही बहुत सारे फायदे होते हैं। सिर्फ हींग ही क्यों, इमली जैसे कई मसाले भी इसमें डाले जाते हैं। ये सभी पेट को सही रखते हैं और मोटापे को बढ़ने से रोकते हैं। इसके अलावा अगर आप आटे के बजाय सूजी के गोलगप्पे खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये हल्के होते हैं और आसानी से हजम भी होते हैं। तो आपका वजन इससे कम होता है। अगर किसी के मुंह में छाले हैं तो उससे भी आराम मिलता है। जी हाँ, गोलगप्पे के पानी में जलजीरा, इमली और पुदीना होता है। इस तरह से तीखा खट्टा खाने से पेट साफ हो जाता है और छालों का पानी निकल जाता है, जिससे वह सूख जाते हैं। लेकिन ये भी गलत नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में गोलगप्पे का पानी पिएंगे आप और उस पानी में केमिकल होगा तो छाले भी हो सकते हैं। इसीलिए ये छालों का इलाज भी बन सकता है और छालों का कारण भी बन सकता है। इस पर बात करेंगे हम कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा आपको नुकसान करने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, अच्छा आपको बता ही देते हैं थोड़ा। अगर आप नेचुरल चीज़ों का, यानी कि जैसे कि आप ओरिजिनल इमली जो है उसका लेते हैं, रस डालते हैं, आम का रस डालते हैं, धनिया डालते हैं, हींग डालते हैं, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अब क्या होता है कि रेडीमेड तैयार किया जाता है पानी, वो केमिकल वाला पानी होता है, तो उससे नुकसान होता है। इसीलिए जब भी गोलगप्पे खाएं तो घर पर उसका पानी बना करके खाएं, क्योंकि बाजार वाले पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसका स्वाद भी इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन घर पर जब धनिया वगैरह डाल करके, हींग डाल करके बनाएंगे, आपके लिए गोलगप्पे बहुत फ़ायदे करेंगे। जैसे कि ये एसिडिटी को ठीक कर देते हैं। कई बार ज़्यादा ट्रेवलिंग इत्यादि करने के दौरान क्या होता है, या ज़्यादा खाना खा लेते हैं आप, तो आपके पेट में गैस बन जाती है। जी हाँ, ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है, जी मिचलाने लगता है। तो ऐसे में 3-4 गोलगप्पे खा लीजिए, मुंह का जायका सही हो जाएगा और एसिडिटी से आपको राहत मिल जाएगी। ये मूड को फ्रेश करता है। जी हाँ, कई बार गर्मियों के मौसम में जी घबराता है और बार बार कुछ ठंडा
और पानी पीने का मन करता है। ऐसे में अगर आप गोलगप्पे खाएंगे और उसके बाद पानी पिएंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाता है और फिर प्यास भी आपको कम लगती है। लेकिन जितने फायदे हैं गोलगप्पे के आप सभी समझ चुके हैं। ये डाइजेशन को अच्छा करता है, लेकिन 3 से 4 गोलगप्पे मात्रा समझ लीजिए। ये नहीं कि आप गोलगप्पे के नाम पे बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खा लें। पानी पीना है तो 1 गिलास पानी इसका सही है, औषधि की तरह से कार्य करेगा। बहुत ज़्यादा पिएंगे आपको नुकसान करने लगेगा। सप्ताह में 1 दिन ये लेना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बार बार रोज रोज लेना ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब गोलगप्पे खाने से नुकसान क्या है वो भी समझ लीजिए। खास करके कौन से गोलगप्पे से नुकसान होता है? केमिकल वाले गोलगप्पे से, बाजार वाले गोलगप्पे से। क्या होता है? डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको 1 दिन पहले का पानी पिला दिया तो उल्टी, दस्त, पीलिया हो सकता है, अल्सर हो सकता है, पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो सकती है, पेट में हल्का या तेज दर्द हो सकता है, आंतों में सूजन तक हो सकती है। तो गोलगप्पे खाने से आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है। दरअसल गोलगप्पे के पानी में बहुत अधिक मात्रा में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आप घर पर बनाएं तो काला नमक इस्तेमाल करें और कम इस्तेमाल करें, नहीं तो इससे क्या होता है, बाजार वाला जब आप खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि नमक ज़्यादा होता है उसमें। और दूसरी बात कि गोलगप्पों को तलने के लिए कई बार आप तेल का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, यूज किया हुआ तेल इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि खराब होता है। जो एक बार तेल इस्तेमाल हुआ रहता है उससे भी लोग दोबारा छान देते हैं, आपको पता नहीं होता है बाजार वाले में। तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है, फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाता है। तो गोलगप्पे जब भी खाएं तो आप अपने घर पर ही खाएं। अब सवाल आपका ये होगा कि कैसे पहचानें गोलगप्पे मिलावट वाले हैं या फिर सही हैं, यानी कि इनका पानी जो है मिलावट वाला है या सही है। आप चाहें तो खुद भी टेस्ट कर सकते हैं कि पानी में मिलावट तो नहीं है। अगर पानी में केमिकल होते हैं तो पानी पूरी जब आप खाएंगे तो इसके बाद आपके दांतों पर कुछ जमने लग जाता है। इससे पता चल जाता है कि उसमें केमिकल मिलाया गया है। अगर गोलगप्पे खाने के तुरंत बाद आप पेट में जलन इत्यादि महसूस करते हैं तो ये इस बात की निशानी है कि पानी में टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड और रंग के लिए गाढ़े एसेंस का प्रयोग किया गया है जो कि बहुत घातक होता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। कई गोलगप्पे वाले हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए गोलगप्पे उससे ही खाइए जहां साफ सफाई हो, सभी चीज़ें ढक करके रखी गई हों और गोलगप्पे वाला भी ग्लव्स इत्यादि पहन करके ही खिलाए। एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में कभी भी गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, नहीं तो नुकसानदेह हो जाता है आपके लिए। ये आपके परेशानी का सबब बन सकता है। गोलगप्पे में चने या छोले भरने के बजाय आप सादा चटनी वाला गोलगप्पा खाइए या फिर उसमें मूंग की दाल भर करके खाइए, ज़्यादा स्वास्थ्यकर रहेगा आपके लिए। छोले वाले गोलगप्पे थोड़े हैवी हो जाते हैं, कभी 1-2 ले सकते हैं टेस्ट के लिए। बारिश के मौसम में हाइजीन का खास ख्याल रखना पड़ता है, वरना पेट से संबंधित कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि बारिश के मौसम में गोलगप्पे को खाना अवॉइड करें, ना खाएं तो बेहतर है। और इसका पानी भी पीना हो तो बहुत सावधानी के साथ ना ही पिए तो अच्छा है, नहीं तो आप घर पर पिए, घर पर बना करके, बाजार वाला बिल्कुल ना लें। अब आपका सवाल होगा गोलगप्पे खाने का सही समय क्या है? तो शाम के समय या रात में गोलगप्पे खाने से भारीपन हो जाता है और वह वेट भी बढ़ाने लगता है। इसीलिए गोलगप्पे हमेशा दोपहर के समय में ही खाना चाहिए, 2 से 3 बजे या 4 बजे तक। दूसरी बात, अगर डिनर से पहले गोलगप्पे खा लेंगे तो भूख मर जाएगी। इस वजह से फिर रात के समय आपको भूख लगने लग जाती है और हम कई दूसरी चीजें खा लेते हैं रात में, जिससे पेट खराब हो जाता है और कई बार वजन बढ़ने की शिकायत हो जाती है। तो अब तक आप बता चुके होंगे कि आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है गोलगप्पे को। नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं हमारे देश के अलग अलग राज्यों में किन नामों से जाना जाता है गोलगप्पे को। बात करते हैं स्टार्ट हरियाणा से। यहाँ बताशे के नाम से फेमस है हमारे फेवरेट गोलगप्पे। जी हाँ, इसके अंदर मीठी चटनी और खट्टा पानी भरा जाता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में कैसा, लखनऊ में इसे पताशी कहते हैं और वेस्टर्न यूपी में पटाखा कहते हैं। जी हाँ, पटाखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ अलग अलग तरह के पानी का इसमें समावेश किया जाता है, परोसा जाता है अलग अलग पानी के साथ, जैसे कि हींग का पानी मिलाया जाता है, कच्चे आम का पानी मिलाया जाता है, मीठा होता है, तीखा होता है, खट्टा, कई तरह के पानी दिए जाते हैं, दही वाला पानी दिया जाता है। वहीं पर हैदराबाद, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में यहाँ के गुपचुप गोलगप्पे काफ़ी करारे होते हैं। यही वजह है कि जब यह खाए जाते हैं तो मुंह में कच्च की आवाज़ के साथ
फूट जाते हैं। इसका पानी डार्क ग्रीन कलर का होता है, उसमें बूंदी भी डाली जाती है जो इसे जलजीरे के जैसा बनाती है। जलजीरा जैसे पीते हैं तो फायदा करता है। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं इसे, तो यहाँ गोलगप्पे को पानी पूरी कहते हैं। मुंबई में इसके साथ इमली की चटनी मिलती है आपको। कलकत्ता में क्या है, गोलगप्पे को यहाँ पुचका कहा जाता है। इसे चने और आलू के मिश्रण के साथ परोसा जाता है। इसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है और यह साइज में भी बड़ा होता है। अगर इसके पानी की बात करें तो पानी बहुत ही तीखा और बेहद खट्टा होता है। गुजरात में किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ इसे पकौड़ी कहते हैं। इसमें भरने के लिए सेव और प्याज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसके टेस्ट को बिल्कुल ही अलग बना देता है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, आप अलग अलग जगह के गोलगप्पे को घर पर बना करके ट्राई भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, अगर आपको कोई कहे कि क्या आप टिक्की खाना चाहेंगे, तो इसका मतलब आप भी मेरी ही तरह आलू की टिक्की समझेंगे। जी हाँ, लेकिन एमपी के होशंगाबाद में गोलगप्पे को टिक्की कहा जाता है ना कमाल की बात। तो गोलगप्पे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है जरूर कमेंट करके बताइए। और ध्यान रखिए, गोलगप्पे खाने के लिए मुंह में पानी तो आता है, टेस्टी तो है, लेकिन फायदे और नुकसान दोनों समझ चुके हैं आप। जब भी खाइए ओरिजिनल घर पर बनाइए और खाइए। बाजार के गोलगप्पे पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और हर रोज नहीं, आप सप्ताह में एक दिन खाते हैं तो आपको फायदा ये मिलेगा कि आपका लीवर बिल्कुल डिटॉक्स हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और आपके पेट की सफाई भी हो जाएगी, आपका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसका पानी जो है आपके पेट को साफ करेगा तो आपको फायदा होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से कार्य करने लगेगा। लेकिन ध्यान रखें क्या क्या मिलाना है, अलग अलग चीज़ें हमने बता दिया। धनिया बताया हमने आपको, धनिया वाला कहीं पर बनाया जाता है, कहीं आम से बनाया जाता है, कहीं इमली के जो रस है, पील है, उससे बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप खट्टी जो इसके पानी है वो तैयार कर सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन बस ध्यान इस बात का रखें कि गोलगप्पे जब भी बनाएं तो घर पर बनाएं। बाजार के जो भी गोलगप्पे होते हैं उनको अवॉइड करें, नहीं तो टेस्ट के साथ ये आपके सेहत को बिगाड़ देंगे। टेस्ट का तो ख्याल रख लेंगे लेकिन सेहत बिगड़ेगी तो सुधारना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गोलगप्पे और खास करके गर्मियों के दिनों में ज़्यादा अच्छे होते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें पानी होता है और पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा एक बात और खास ये टिप्स है आपके लिए गोलगप्पे खाने में कि नमक ज़्यादा मत डालिएगा। नमक जब भी डालिए तो काला नमक या सेंधा नमक अपने घर पर बनाइए तो डालिए। इसमें कभी भी सफ़ेद नमक मत डालिएगा, नहीं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगेगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अगर आपको गोलगप्पे पसंद है तब तो अभी अभी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद।